गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था भारत में बैंकिंग विकास। बैंकिंग विकास को 4 भागों में बांटा गया था। प्राचीन काल में बैंकिंग विकास, मध्यकाल में बैंकिंग विकास, ब्रिटिश काल में बैंकिंग विकास। ब्रिटिश काल में भी जो हमारा बैंकिंग विकास हुआ वो 4 युगों में हुआ था। प्रथम युग में, द्वितीय युग में, तृतीय युग में और चतुर्थ युग में। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हमारा 1962 तक लेन देन किया करती थी, ये 3 बैंकों किया करती थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद में आपके 1921 में इन तीनों बैंकों को बुलाकर इम्पीरियल बैंक बना दिया था। ठीक है, भारत में जो सबसे पहले बैंक की स्थापना हुई थी वो 1770 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ पर हुई थी? उसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। ठीक है, फिर हमारा जो सबसे पहले बैंक खुला था अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इसे सीमित बैंक भी बोलते हैं। ये खुला था आपका 1881 ईस्वी में। फिर पंजाब नेशनल बैंक खुला था जो पूर्ण रूप से भारतीय था, जो इसमें रूल रेगुलेशन भी भारतीय थे और इसमें जो कैपिटल थी वो भी भारतीय थी। तो 1884 में खोला गया था। ठीक है, द्वितीय युग। ठीक है, द्वितीय युग बताया था मैंने, इसमें बहुत सारी बैंक 87 बैंक सफल हुए थे। तृतीय युग में 481 बैंक सफल हुए थे और आपके चतुर्थ युग में बहुत सारे नए बैंक खुले थे और ऋणों की मांग भी की गई थी। अब हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग विकास व्यवस्था के प्रमुख दोष। जो हमारी बैंकें असफल हुई थी वो किन किन कारणों से जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसके क्या क्या दोष है। ठीक है, जिसके कारण हमारे देश में अभी भी बैंकिंग विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। ठीक है, बैंकिंग सुविधाओं का असंतुलित विकास। जो हमारी बैंकिंग है उसका असंतुलित विकास हुआ है। जो हमारे ग्रामीण एरिया है वहाँ पर बहुत कम विकास हुआ है। जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी विकास तो हुआ है, लेकिन शहरों की तुलना में कम हुआ है। वहाँ पर भी बैंकों का अभाव है और नगरों में बहुत ज़्यादा बैंक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी बैंक हैं वो उनका संतुलित विकास नहीं हो पाया है। अपर्याप्त कार्यशील पूंजी। बैंकों के पास में कार्यशील पूंजी कम है। ठीक है, जो हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो जमा करता है वो 57 रुपये करता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जमा कितनी है? 57 रुपये है हमारी बैंकों में। जबकि इंग्लैंड और अमेरिका में प्रति व्यक्ति जमा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारी जो बैंक हैं उसमें कार्यशील पूंजी का अभाव है। ठीक है, अपर्याप्त है। ठीक है, क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि यहाँ के लोग एक तो अशिक्षित ज़्यादा हैं, शिक्षित कम है। ठीक है, उनमें जमा की आदत नहीं है। कुछ यहाँ के लोगों की आमदनी कम है। ठीक है, तो इस वजह से भी अपर्याप्त कार्यशील पूंजी है। विशिष्ट संस्थाओं का अभाव। विशिष्ट संस्थाओं का अभाव है। ठीक है, जैसे विशिष्ट संस्था कौन सी हो? औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक। ठीक है, और हमारे जो सहकारी बैंक, इन संस्थाओं का हमारे देश में अभाव है, जो हमारे पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बनाई जाती है। जैसे कृषि के लिए बैंक खोले गए हैं, उद्योगों के लिए बैंक खोले गए हैं। ठीक है, या जो हमारे आयात निर्यात बैंक, इस प्रकार की बैंकों का अभाव है, विशिष्ट संस्थाओं का अभाव पाया जाता है। सामंजस्य का अभाव है। सामंजस्य का अभाव मतलब कि जैसे हमारी एक तो मुद्रा बाजार होता है, आपका पूंजी बाजार। ठीक है, असंगठित बाजार, संगठित बाजार, इनमें कोई भी तालमेल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए असामंजस्य का अभाव है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सामंजस्य का अभाव मतलब इनमें कोई भी तालमेल नहीं है। संगठित बाजार में, असंगठित बाजार में, मुद्रा बाजार में। ठीक है, हुंडियों के उपयोग में कमी। हमारे देश में हुंडियों के उपयोग में भी काफ़ी कमी हो गई है। पहले हुंडियों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब हमारे देश में हुंडियों का उपयोग कम हो गया है। रिजर्व बैंक की दोषपूर्ण साख नियमन नीति। जो हमारे रिजर्व बैंक की साख नियमन की नीति है वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, जो हमारी रिजर्व बैंक है वो साख पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रख पा रही है। ठीक है, जिन बैंकों को
वाकई में ज़रूरत होती है उन्हें साख प्रदान नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश में रिजर्व बैंक की दोषपूर्ण साख नियमन नीति है। ठीक है, अब है आपका भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोषों का निवारण के उपाय। जो हमारी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसके दोषों को कैसे हम कम कर सकते हैं, अपनी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले बैंकिंग की आदत का विकास। हमें लोगों में बैंकिंग की आदत का विकास डालना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों में अपना पैसा जमा कर सकें। ठीक है, उन्हें हम बैंकों के लाभ के बारे में बताना चाहिए या उनमें जागरूकता करनी चाहिए कि आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है, आप अपनी जमाओं को जमा करते हो तो उस पर आपको ब्याज प्राप्त होगा। अगर आप अपने घर में उस पैसे को जमा करके रखते हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बैंकिंग की आदत का विकास जनता में करना ज़रूरी है, तभी हमारी बैंकिंग व्यवस्था सुधार हो सकता है। बैंकों का संतुलित विकास होना भी ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी बैंकों का विकास होना चाहिए, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास होना चाहिए और नगरों में भी बैंकों का विकास होना चाहिए, तभी हमारे देश में संतुलित विकास हो पाएगा। बैंकों का एकीकरण मतलब कि जो हमारे बैंक जिनकी साख कम है बैंकों की वो बड़े बैंकों में शामिल होकर अपनी बैंकिंग व्यवस्था को सुधार सकते हैं। ठीक है, अभी एक बैंक था। ठीक है, उससे पहले भी आपका न्यू बैंक था, कुछ न्यू बैंक करके। ठीक है, तो वो आपका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारी छोटी बैंक होती हैं वह बड़ी बैंकों में उनका एकीकरण कर देना चाहिए ताकि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हो सके। कार्यशील पूंजी में वृद्धि करनी चाहिए। बैंकों को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कोष बचा कर रखना चाहिए ताकि वो कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो सके। ऋण नीति में सुधार करना चाहिए। जो उनकी ऋण देने की नीति है उसमें बैंकों को सुधार करना चाहिए। बैंक सभी को ऋण दे, ऐसा ही नहीं जिसकी साख अच्छी हो उसी को ऋण दे रहे हैं। ठीक है, छोटे किसानों को या जो हमारे मध्यवर्गीय लोग होते हैं उनको भी ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए बैंक को। ठीक है, पर्याप्त नगद कोष। बैंकों को अपने नगद कोष में पर्याप्त धन रखना चाहिए ताकि कोई भी संकट आ जाए तो उस समय में वो पैसा काम आ जाता है। ठीक है, पर्याप्त नगद कोष में अगर हम अपना पैसा रखते हैं तो अगर एक साथ व्यक्ति अपनी जमाएं लेने आ जाएं, ठीक है, जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों का बैंक में अकाउंट है और 10 के 10 एक साथ अपना पैसा बैंक में लेने आ जाएं या फिर 8 आ जाएं, तो उस टाइम पे क्या होता है, बैंक के पास में पैसा नहीं रहता है। इसलिए बैंकों को नगद कोष में पैसा जमा करके रखना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण व्यवस्था। बैंकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बैंक जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था भी देनी चाहिए। बैंकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए और संतुलित विकास होना चाहिए। हमारे देश में अभी भी बैंकें कम हैं जनसंख्या को देखते हुए। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों, आज इतना ही रहने दो, कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। आपका फर्स्ट चैप्टर सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक्स।